हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 11th ऑफ द चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आज के हमारे टॉपिक में है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। अभी तक हम कार्बनिक यौगिक ही पढ़ रहे हैं, कार्बन कंपाउंड्स, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सेलेक्टेड कंपाउंड्स जो हैं उन्हीं को आज हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहला जो ले रहे हैं हम एथेनॉल। एथेनॉल जो है, इसे एथिल अल्कोहल भी बोला जाता है। एथिल अल्कोहल का मतलब जिसमें मैथ एथ यानी दो कार्बन है, एल्केन का सदस्य है जिसमें सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक क्रियात्मक समूह, एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, वो है OH। OH क्रियात्मक समूह होता है अल्कोहल के लिए, तो इसके लिए एथेनॉल, एथेनॉल नाम दिया गया है। इसे चाहे तो हम CH3CH2OH ऐसे लिख सकते हैं या फिर कंबाइन रूप से C2H5OH लिख सकते हैं। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन, इसके बनाना, इसको किस किस तरीके से इसका निर्माण होता है। तो प्रिपरेशन में एथेनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोल्सेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगरकेन जूस। शुगरकेन जूस के निर्माण के समय मोल्सेस एक भूरे रंग का गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है, उसके फर्मेंटेशन, उसकी किण्वन क्रिया द्वारा एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। ये सॉल्युबल इन वाटर, पोलर सॉल्वेंट है ये, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर। इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जब एथेनॉल की रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम के साथ में, रिएक्शन विथ सोडियम Na यानी सोडियम, तो सोडियम से रिएक्शन करके ये सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण करता है। देखिए Na प्लस CH3CH2OH, ये है एथेनॉल, तो ये बना रहा है CH3CH2ONa। O के ऊपर पार्शली नेगेटिव और सोडियम के ऊपर पार्शली पॉजिटिव का चार्ज आया है, तो इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड, CH3CH2ONa, सोडियम इथॉक्साइड का निर्माण किया है। और साथ ही बन रही है हाइड्रोजन गैस, ये बन रही है हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस है, जब इसको जलाया जाता है तो ये पॉप पॉप की ध्वनि के साथ में जलती है। इसके ऊपर जब माचिस की तीली लेके जाएंगे तो ये बिल्कुल पॉप पॉप करके जलेगी। ठीक है, तो कौन सी क्रिया द्वारा, जब एथेनॉल की रिएक्शन करवाई जा रही है सोडियम के साथ में, तब हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है जो कि पॉप पॉप की ध्वनि के साथ में जलती है। इस तरीके से ये हुआ इसकी केमिकल रिएक्शन पर। सेकेंड पॉइंट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर किसी में से जल के अणु को रिमूव कर देंगे तो उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन की रिएक्शन हो रही है एथेनॉल के साथ में। अगर CH3CH2OH में से अगर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो वो डिहाइड्रेशन कहलाएगा। डिहाइड्रेशन के लिए कौन है, हॉट यानी गर्म कंसंट्रेट H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में 170 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जब दिया जाता है तो एथेनॉल कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है एल्कीन का सदस्य एथीन, एथीन है ये, और वाटर मॉलिक्यूल H2O यहाँ से रिमूव हो गया है, H2O निकल गया है और एथीन का निर्माण हुआ है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है इस रिएक्शन में। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, तो इसमें है कंसंट्रेट H2SO4 जो है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम आ रहा है यहाँ पे, जो कि एथेनॉल में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहा है और एथीन का निर्माण कर रहा है। अच्छा, अब इसके यूजेस, अल्कोहल के यूजेस क्या हैं। C2H5OH जो एथिल अल्कोहल है, इसके यूजेस क्या हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक, लोग इसको पीने में काम में लेते हैं। यूजफुल मेडिसिन लाइक टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन में काम आता है, ये कफ सिरप में काम आता है, ये मैनी अदर टॉनिक्स में काम आता है, बहुत सी दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है। अल्कोहल एज फ्यूल, अच्छा, अल्कोहल को बहुत से देशों में आजकल, भारत में अभी इतना प्रचलन नहीं हुआ है, लेकिन बाहर विदेशों में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर अल्कोहल का यूज एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में किया जाने लगा है। उसमें अल्कोहल को थोड़े अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे एक क्लिंजर फ्यूल का निर्माण होता है जो कि स्वच्छ ईंधन कहलाता है। और सफिशिएंट ऑक्सीजन की अमाउंट में जब उसको जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में वह कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से अल्कोहल द्वारा स्वच्छ ईंधन का निर्माण किया जाता है। अब है इफेक्ट ऑफ एथेनॉल ऑन लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स पे एथेनॉल का क्या इफेक्ट है।
हर एक चीज़ एक लिमिट तक जब ली जाए तो वह फ़ायदेमंद होती है। चाहे वह अगर आप शुगर की बात करें, व्हाइट शुगर की बात करें, अगर वो लिमिट से ज़्यादा होगी तो हाँ, डायबिटीज़ कर देगी। और अगर बात की जाए घी की बात की जाए, बटर की बात की जाए, अगर बटर को एक्सेस में खाया जाएगा तो वो भी आर्टरीज़ में जमा हो जाएगा और ब्लॉकेज का कारण बन जाएगा। उसी तरीके से इफ़ेक्ट ऑफ एथेनॉल, हर चीज़ का एक लिमिट से ज़्यादा अगर यूज़ किया जाए तो वो हानिकारक साबित होते हैं। देखिए, अल्कोहल है, इथेनॉल है, इसे अधिक मात्रा में सेवन कर लिया जाए तो ये स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस कर देते हैं। स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी उपापचय क्रियाओं की धीमी कर देते हैं। बिल्कुल धीमी उपापचय क्रिया हो जाती है इनकी। जो भी अधिक मात्रा में सेवन करते हैं उनकी उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाता है। और डिप्रेस सेंट्रल नर्व्स यानी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय में कमी हो जाती है। मेंटल कंफ्यूजन यानी मानसिक दुविधा रहती है, ये करें वो करें, कुछ कोई एक डिसीजन नहीं ले पाते। उन्निंदापन, भाव शून्यता, बिल्कुल आप भाव शून्यता, आपके इमोशन लेस हो जाते हैं। अच्छा, इसको जब अधिक मात्रा में सेवन कर लिया जाता है तो उसके सोचने समझने की क्षमता, उस व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता और मांसपेशियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसको पीना डॉक्टर्स के अनुसार अनफिट है। एक्सेस में अगर इसको पिया जाए तो ये अनफिट है। आजकल ये इंडस्ट्रियल यूज भी किया जाने लगा है। तो इंडस्ट्रियल यूज में क्या करते हैं कि एथेनॉल में कुछ विषैले पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे ये पीने योग्य ना रहे। जैसे कि इथेनॉल में पॉइजनस सब्सटेंस जैसे कि मैथेनॉल है, कॉपर सल्फेट है, पायरिडिन है, और कुछ मात्रा में क्या करते हैं कलर्ड सब्सटेंस लाइक डाइज वगैरह मिला दी जाती है। तो ये जो पॉइजनस सब्सटेंस मिलाने से जो अल्कोहल है, जो इथेनॉल है, ये विकृत अल्कोहल एंड डीनेचर्ड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कि डीनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो ये बात हुई है एथेनॉल की। देखिए, एथेनॉल के विपरीत मैथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मैथेनॉल CH3OH है। तो CH3OH जो है वो लीवर में जाके ऑक्सीडाइज हो जाता है और मैथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा ग्रुप? OH जो है अल्कोहल ग्रुप से हटकर वो एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कि वहाँ यकृत की कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म को नुकसान पहुंचाता है। वहाँ की प्रोटोप्लाज्म की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और साथ में ही ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि व्यक्ति की ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, व्यक्ति अंधा हो सकता है। तो इस तरीके से ये हुआ एथेनॉल और मैथेनॉल। तो आज हमने अल्कोहल देखा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम और भी दूसरे कार्बनिक पदार्थों को देखेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ है बच्चों। अगर आप बराबर नोट्स बनाते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे, तो पढ़ाई का मज़ा भी आता रहेगा। तो प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ाई करें। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। ओके बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।